अजितनाथ भगवान की परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की मुनि शेखर विमल सागर जी आदि समस्त 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की आज हम चर्चा करेंगे उस अष्टानिका महापर्व की जिस पर्व को कई वर्षों से हम मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं रहता है कि हमें किस प्रकार से क्या करना चाहिए। तो मनुष्य अपनी शक्ति की लघुता को ध्यान में रखकर यहीं जिन मंदिर इत्यादि में नंदीश्वर दीप तथा उसमें स्थित जिन मंदिर एवं जिन बिंब इत्यादि की कल्पना कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की अष्टानिका पर्व के दिनों में पूजन करते हैं, क्योंकि देवगण इन्हीं दिनों नंदीश्वर दीप जाते हैं। इस पर्व में विशेष रूप से व्रत नियम एवं संयम का पालन अपन को भी करना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार कोई एकासन करता है, कोई उपवास करता है, अन्न साधना करके यह पर्व मनाते हैं। हम देखते हैं कि जब पर्व आते हैं उस समय हम लोग अगर कुछ बताते हैं तो वो नहीं हो पाता है, लेकिन अगर पहले से बताते हैं तो देश और विदेश में जो लोग सुनते हैं उन सब के लिए पहले से ऐसी भूमिका तैयार हो जाती है कि वो इस प्रकार से अष्टानिका पर्व को मनाएं, क्योंकि बाद में बताने से फिर एक पर्व चला जाता है हमारे हाथ से, यानी हम वंचित रह जाते हैं। तो पद्म पुराण में बहुत अच्छा वर्णन आता है कि नगर को किस प्रकार से सजाया जाता है। जिस प्रकार से दीपावली पर्व पर आप करते हैं उसी प्रकार से ध्वजाओं से अलंकृत किया जाता है, जिनालय का श्रृंगार किया जाता है। आज हम देखते हैं कि जहां भी जिनालय पर जाते हैं कई बार भगवान के ऊपर छत्र ही नहीं रहता है, चमर ही नहीं रहते हैं, भामंडल ही नहीं रहता है, ऐसी सूनी बेदी रहती है। जिस प्रकार से हम दीपावली पर घर की अच्छे से रंग रोगन पुताई आदि करवाते हैं, सजाते हैं, इसी प्रकार से जिनालय भी जहाँ के जिनालय व्यवस्थित होते हैं वहाँ की समाज व्यवस्थित होती है। इसलिए जिनालय इतना सुंदर होना चाहिए कि लोग दर्शन करें तो इतना मन प्रफुल्लित हो जाए जैसे हम स्वर्ग लोक में हों। तो जिनालय का श्रृंगार किया जाता है, उत्तम द्वार बनाए जाते हैं। जब आपके यहाँ कोई आयोजन होता है, कोई धार्मिक मांगलिक अनुष्ठान होता है और आपके घर में भी विवाह आदि कार्य होता है तो आप कितने अच्छे से सजाते हैं, लेकिन जब कोई अच्छे मांगलिक कार्य होते हैं कई कई नगरों में ये सब नहीं किया जाता है, तो मोतियों की मालाएं लटकती हैं। ये पद्म पुराण के अनुसार बता रहा हूं मैं कि जिन प्रतिमाओं का अभिषेक होता है हजारों कलश दिखाई देते हैं, उस समय किए गए कार्यों की शोभा देखते ही बनती थी। कोई मंडल बनाने के लिए बड़े आदर से 5 रंग चूर्ण पीसने का कार्य करता है, और कोई जिन मंदिर द्वार का श्रृंगार करता है, कोई उत्तमोत्तम सामग्रियों को एकत्रित कर अभिषेक करता है, यानी दिव्येण राणेण दिव्येण गंधेण ऐसा वर्णन आता है ना, दिव्य सामग्री होती है। कई बार विधान करवाए कई स्थानों पर या कुछ विशेष अनुष्ठान हुए तो रत्न चढ़ाए लोगों ने, क्योंकि पहले के लोग नहीं जानते थे तो वो चावल लाते थे सस्ते वाले, लेकिन आज हमें ज्ञात हो गया है कि भगवान को हम जितना अर्पण करेंगे उससे कई गुना मिलेगा। अभी कुछ दिन पूर्व भी एक व्यक्ति आए थे, बोल रहे थे महाराज जी मैं जब भी दान देता हूँ, बड़े बड़े मैंने दान दिए हैं, प्रतिमाओं के लिए, सहस्त्रकूट जिनालय के लिए दान दिया है, मैंने देखा है कि अपने आप जाने कहां से राशि आती है पता ही नहीं चलता और मैं देता जाता हूँ। सब भगवान की महिमा का वर्णन है और उनकी महिमा अपरंपार है। तो उत्तमोत्तम सामग्रियां करते हैं, यानी भगवान के लिए जो भी अर्पण करें, देव गुरु शास्त्र, देव शास्त्र गुरु के लिए सर्वश्रेष्ठ ही अर्पण करना चाहिए। यानी खाने के लिए भले ही थोड़ा 19-20 चल जाए, लेकिन भगवान को चढ़ाने के लिए उत्तम सामग्री होना चाहिए। हम लोग भी जब ग्रस्त अवस्था में पूजन करते थे तो अलग से ही सामग्री लाते थे, बाजार से अलग से लाकर मंदिर की सामग्री उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि मंदिर में सामूहिक व्यवस्था रहती है।
वैसे तो अपने घर से ही द्रव्य लाना चाहिए प्रतिदिन और मंदिर में धो करके फिर पूजन करना चाहिए, लेकिन ये चूंकि सामूहिक व्यवस्था सब जगह चलने लगी, लोग दिन पे दिन आलसी होते जा रहे हैं, इसलिए ये व्यवस्था मंदिर में बनाई जाने लगी। वैसे अभिषेक का जल मंदिर से उपयोग करें, मंदिर का उपयोग कर लें, और धोने के लिए उपयोग कर लें, तो उसकी जो भी व्यवस्था होती है उसकी व्यवस्था राशि दें। तो मंदिर में घर से अपनी तरफ प्रतिदिन लाएं, अपने बर्तन लाएं पूजन के, इधर धोकर और फिर वापस अपने ले जाएं। और एक और वर्णन बहुत अच्छा आता है, पुराण ग्रंथों में आता है, श्रावकाचारों में भी आता है, शेषाक्षत जो बची हुई द्रव्य है उसको ले जाकर सबके ऊपर ऐसे डालना चाहिए, उसको बोलते हैं शेषाक्षत। यानी वो जैसे गंदों तक लगाते हैं ऐसी मांगलिक द्रव्य हो जाती है। भाई अपने घर से लाए हैं तो निर्मल का दोष भी नहीं लगना उसमें, और अपन सबके ऊपर ऐसे ऐसे छिड़कते हैं, जैसे तिलक लगाते समय चावल आदि का वो करते हैं, ऐसे ही वो शेषाक्षत बोलते हैं उसको। यानी शेष जो बची है द्रव्य हम घर से ही लाए थे अपनी, और अपनी ही द्रव्य घर पर ले जाकर सबके ऊपर मांगलिक क्रियाएं करते हैं। तो व्रत करने वाला कृत्रिम स्वर्ण चांदी तथा रत्नों से महापूजा करता, वाद्यंत्रों से शब्द होता था, और जिन्हें भगवान का रथ निकलवाया जाता था। पूरे देश में अष्टानिका पर्व में कई जगह विधान आदि भी होते हैं। लोग कहते हैं कि अष्टानिका में ही विशेष पुण्य है, ये बात तो सही है, लेकिन अन्य समय भी विधान के लिए कोई विधान नहीं है कि अन्य समय विधान नहीं कर सकते। विधान के लिए कोई मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं होती है, वो तो पंचकल्याणक वेदी प्रतिष्ठा शिलान्यास के लिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है। विधान तो एक पूजन का बड़ा रूप है और उसको कभी भी कर सकते हैं। तो ऐसे रथ निकलवाए जाते थे, और इन दिनों समस्त पृथ्वी पर राजा की ओर से जीवों के मारने का निषेध रहता था। तो तीन लोक में सबसे बड़ा पर्व है अष्टानिका महापर्व। यह पर्व ऋतुओं का संधि काल है। आपने देखा पढ़ा होगा कि अष्टानिका से अष्टानिका तक पदार्थों की जो भोज खाद्य पदार्थ रहते हैं ना, उनकी मर्यादा रहती है। हम लोगों के लिए भी दीपावली वार्षिक प्रतिक्रमण होता है। हम लोगों का साल भर का एक प्रतिक्रमण होता है वार्षिक, दीपावली के एक दिन पूर्व चतुर्दशी को, और हिसाब किताब क्लियर कर लेते हैं। जैसे आप लोग बही खाता वगैरह बनाते हैं, दीपावली के बाद नई साल प्रारंभ हो जाती है। सरकार की अलग रहती व्यवस्था, ये जो अपनी रहती है बही खाता वगैरह दीपावली पे। ऐसे ही अष्टानिका की टू अष्टानिका से लेकर अष्टानिका तक हम लोगों का चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है। हर अष्टानिका की जो चतुर्दशी आएगी उस पे चतुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है, यानी 4 महीने हो जाते हैं। इसलिए भोज्य पदार्थ खाद्य पदार्थों की मर्यादा भी इसी काल में ऐसी ही लिखी है। तो विशेष कर्म रजा का साधन है, और पूर्व तीर्थंकरों ने पूर्व में इस पर्व की आराधना करके अद्भुत पुण्य संचय किया, जो उनके निर्वाण में निमित्त कारण बना। तो मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक की गई व्रतों की आराधना 3 भवों में संसार से पार लगा देती है। तो हमारा इतना पुण्य छीन भी नहीं है कि हम स्थापना निश्चय से अष्टांग पर्व की आराधना ना कर सकें। इसलिए अपने पुण्य को बढ़ाना चाहिए और भावना भाना चाहिए। और ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि अष्टांग का पर्व में सिर्फ सिद्ध चक्र विधान ही होता है, कोई भी विधान कर सकते हैं, लेकिन सिद्ध चक्र एक व्यक्ति अपने परिवार के माध्यम से भी कर लेता है, इसलिए ऐसी व्यवस्था रखी जाती है। वैसे आजकल ऐसी व्यवस्था बनने लगी कि समाज ही मिलकर करती है, क्योंकि समाज मिलकर करती है तो सब लोग सहयोग करते हैं, सभी लोग तन मन धन से जुड़ते हैं। व्यक्तिगत होता है तो लोग दूर दूर रहते हैं थोड़े से। और कृत्रिम जनालय एवं जिनबिंब में अकृत्रिम जनालयों और जिनबिंबों की परिकल्पना हमें करना चाहिए। तो पर्व के दिनों में आरंभ के कार्यों से हमें बचना चाहिए। जिस प्रकार से दशलक्षण पर्व पर्युषण पर्व मनाते हैं, इसी प्रकार से अष्टांग का पर्व की भी अलग से अपन को ये जानकारी और महिमा सबको बताना चाहिए और सुनना भी चाहिए। तो पर्व के दिनों में आरंभ कार्यों से बचें, उदासीन वृत्ति रखें, कसायों को मंद रखें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और सादगी पूर्ण जीवन शैली रखें, और मर्यादित शुद्ध आहार भोजन आदि की व्यवस्था उनको रखना चाहिए। कोई बाहर से भी आता है व्यक्ति, उसकी भी ऐसी, कोई बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। एक सेठ जी थे, उनका नियम था कि हम अष्टांग पर्व में बाहर जा रहे हैं व्यापार करने के लिए,
तो मैं बिना साधु के दर्शन के पंच परमेश जी में से कोई एक परमेश जी तो हो जिनके हम दर्शन करके भोजन करें। अब मेरा व्यापार भी इतना बड़ा है, जाना भी जरूरी है, तो अपने एक जो उनके कार्य करता था काम, उसको कहते हैं कि भाई मेरा नियम है, और वो थोड़ा सा व्यक्ति धर्म का विरोध करता था, उसकी श्रद्धा आस्था नहीं थी धर्म के बारे में। तो उसने सोचा कि मैं तुम्हें इतनी राशि दूंगा, तुम मेरे साथ चलना, कुछ दिन के लिए तुम मुनि बन जाना। अब वो पहले तो घबरा जाता है एकदम से, इतनी कठिन साधना, इतनी तपस्या कैसे मैं करूंगा। अब सेठ जी बोल देते कि तुम्हें इतनी राशि दूंगा, तो पैसे के लालच में तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। वो तैयार हो जाता है, सबसे पहले केस लोन से करता है वो, और एकदम से वो जैसे केस लोन से बाल उखाड़ता है तो घबरा जाता है, डर जाता है, क्या मैं नहीं बनूंगा मुनि। सेठ जी और राशि बढ़ा देते हैं, तैयार हो जाता है फिर वो, तो राशि बढ़ने से तैयार हो जाता है, केस लोन जैसे तैसे कैसे करके कर लेता है। उपवास हो गया, अब क्या करना है, अब रात भर क्या होता है, उसके पेट में चूहे कूदते हैं, क्योंकि भूख लगती है और प्यास भी लगती है उसको, उपवास तो करना पड़ता केस लॉन्च के दिन। अब करते करते उसको बहुत फिर से गुस्सा आ जाती कि हम नहीं करेंगे, मतलब ये तो कर लिया उपवास, अब आगे नहीं। सेठ जी फिर तैयार कर लेते हैं कि भैया कुछ घंटे की बात है, फिर तैयार हो जाओ। तो बस अब उसको प्यास लगती है बहुत ज्यादा, पाड़ना होती है उसकी, तो पाड़ना में क्या करता है वो, जल अकेला ले लेता। जल अकेला लेने से पेट तो भर जाता उसका जल से, भोजन कर नहीं पाता। दूसरे दिन फिर भूख लगती है उसको, सेठ जी वो कहता है अब मैं आगे नहीं करूंगा ऐसा, मतलब अब छोड़, मैं आगे मुनि पद की जो अभ्यास है जैसा आपने बोला मैं नहीं करूंगा। सेठ जी उसको और राशि बढ़ा देते। तो बस अब सोचता है वो कि कल मैंने जल लिया था इसलिए प्यास तो नहीं लगी, भूख लगी थी। आज दूसरे दिन वो क्या करता, भोजन ही भोजन अच्छा कर लेता, पानी नहीं पीता। फिर उसको वही समस्या जाती कि भोजन, भूख तो नहीं लगती है लेकिन प्यास लगती है। फिर कहता है मैं छोड़ दूंगा। सेठ जी फिर उसको राशि बढ़ा देते, ऐसे करते करते वह पूरी मुनिचर्या का अभ्यास कर लेता है। और कुछ दिन जब अष्टानी का पर्व पूरे व्यतीत हो जाते हैं और उसको जो उसकी श्रद्धा नहीं थी जैन धर्म पर, जब जैन धर्म का घोर विरोधी था, और उसको जब कहते चीकी ना फटी बीमाई वो कहा जाने पीर पर आई, यानी जिसकी बीमारी नहीं फटती हैं वो नहीं समझ सकता दूसरे की पीड़ा। ऐसे जब वह स्वयं उसने मुनि मुद्रा का अभ्यास किया, अष्टानी का व्रत पूर्ण हो गए, सेठ जी ने जो भी उसको जो राशि थी वो राशि दे दी। तो अब उसको समझ में आया कि ये मुनि पद कैसे धारण करना पड़ता है, कितना कठिन काम है। इसलिए हमेशा साधकों को कहा जाता कि आप एकासन करो, उपवास करो, साधना करो। इससे क्या होगा कि आप स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ, यानी अभ्यास करत करत अभ्यास जड़मती होई सुजान, यानी आप एकदम से कोई चीज नहीं करो। उपवास करना है तो पहले एकासन से अभ्यास करते करते फिर उपवास की साधना करो। एक उपवास कर ली तो 2 की करो, 3 की करो, और खास तौर से चतुर्मास में ही ये अभ्यास करना चाहिए। तो आप अगर इस क्रम से बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी साधना उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर बढ़ती जाएगी, यानी वृद्धि होती जाएगी आपके। आप जैन धर्म लोग कहते हैं कि कठिन है, और हम तो कहते हैं कि जैन धर्म से सरल कोई धर्म नहीं है। जैन धर्म कठिन लगता है दूर से, लेकिन कोई मुनि महाराज भी देखो अभ्यास करते हैं पैदल चलने का, तो पैदल चल लेते हैं, केस लोंच का अभ्यास कर लेते हैं, पाटे पे सोते हैं तो लोग चटाई पे सोते हैं, गद्दे पे सुनिए गौर से, तो लोग अभ्यास करते हैं तो देखो लकड़ी के पाटे पे महाराज सोते हैं, पैदल चलते हैं, केस लोंच करते हैं, और प्रतिदिन एक आसन तो होता ही है, बीच में अंतराय हो जाते हैं, उपवास, ऐसे अभ्यास से होता है। अगर आपको लंबा चलना है तो मान लो धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर धीरे धीरे विहार करते करते लंबा विहार भी करने लग जाते हैं।
तो लोग डरते हैं, घबराते हैं। जैसे सम्य शिखर जी जो जाते हैं ना, उनसे पूछना कि अभ्यास उन्होंने किया, कितनी 27 किलोमीटर की परिक्रमा भी होती है। और मुझे वो याद आ रहा है संस्मरण, एक बार मैंने पूर्व में भी सुनाया था कि गणेश प्रसाद जी बर्णी ग्रस्त अवस्था में थे और वह सम्य शिखर जी की वंदना करने गए, तो उनका कंठ अवरुद्ध होने लगा और गला सूखने लगा। अब उनने कहा, हे पार्श्वनाथ भगवान, यदि मेरा मरण हो गया तो लोग सम्य शिखर जी आना छोड़ देंगे, अब आप जानो भगवान। उन्हें ये नहीं कहा कि हमें पानी मिल जाए, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक कुंड मिलता है, वह जल ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लोग और मिलते हैं तो लोग पूछते हैं, अरे आप तो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग दिखते हैं। तो बस वो कहते हैं, अभी मैं जल ग्रहण करके आया हूँ। कहाँ? पीछे। लोग जाते हैं तो पीछे वह झरना गायब हो जाता है। किसने व्यवस्था की? किसने करी उनकी जल की व्यवस्था? किसने की? देवों ने। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे पानी मिले, अगर भगवान मेरा मरण हो गया तो लोग सम्य शिखर जी आना छोड़ देंगे, ऐसा बस उन्होंने कहा और आगे उनकी व्यवस्था हो गई। इसलिए पंच परमेष्टि पर, देव शास्त्र पर, नैव देवता पर आप श्रद्धान करके देखो, आपके चरणों की धूल होते हैं देव। एक बार विश्वास तो करो। बस हम विश्वास करते नहीं हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए हम तो जब से जैन धर्म को अपनाया, जीवन में देखा कि हमेशा परेशानियां तो आई लेकिन सब टलती गई, क्योंकि जो होता है मजबूत उसे नहीं कपाता कभी अमदूत। तो भक्ति करते रहें बस। हम हमेशा बोलते हैं कि एक शांति धारा, एक स्तोत्र का पाठ और एक जाप, और बाकी तो है ही सब, ये इतने पावरफुल हैं कि इनसे सब कुछ हो जाता है। व्यक्ति को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम भी कितने भी बीमार हो जाओगे, अमेरिका चले जाओगे, ठीक नहीं होगे जब तक कि तुम्हारा साता कर्म का उदय नहीं आएगा। इसलिए भगवान की भक्ति ही एक सहारा है। चाहे आचार्य समंतभद्र स्वामी हो, चाहे आचार्य मानतुंग हो, चाहे परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हो, क्या उनको कष्ट नहीं आते हैं? क्या उनको भी कष्ट आते हैं। अपने कई मुनिराज हैं जिन्होंने उपसर्ग झेला, बीमार हुए और समाधि भी हुई। चाहे आचार्य समंतभद्र स्वामी को भस्म व्याधि रोग हुआ हो, जितने भी साधु हैं, चाहे पार्श्वनाथ भगवान को आज आप सबसे ज्यादा मानते हैं। क्यों मानते? कि उपसर्ग विजेता, सबसे ज्यादा कष्ट उन्हीं ने सहन करे 10 भाव तक। इसीलिए आज क्या बन गए? वो उपसर्ग विजेता बन गए। तो परम पूज्य आचार्य भगवान भी कितने कष्टों को सहन करते हैं, वो हमने खुद देखा है अपनी आंखों से, कि बस सहन करते चले जाते हैं अपने कष्टों को। और जब भी उनसे पूछो तो बस सहज रूप से बस ऐसे ही कह के वो निकाल देते हैं। तो भगवान की भक्ति में वह शक्ति है। आज हमने बताया कि अष्टांग का पर्व में हम कैसे भगवान की भक्ति करें, चाहे हम विधान के माध्यम से करें। कई बार तो पहले की स्थिति ये थी, लोगों को विधान ही नहीं आता था कि कैसे करना, तो लोग एक ऊपर में अर्घ पूरा भर लेते थे, उदक चंदन पढ़ के और अर्घ चढ़ाते थे। लेकिन आज पूरे देश में सब व्यवस्थाएं हैं, साधुओं का भी सानिध्य मिल जाता है, ब्रह्मचारी या प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य भी मिल जाते हैं। आज सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन लोगों को कई बार भाव नहीं होती या संयोग नहीं बन पाता है। तो जहां जहां जो लोग सुन रहे हैं, हमारी बात को आगे पहुंचाएंगे और अष्टांग का पर्व अच्छे से मनाएंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महामुनि राज की। जिनवाणी के ज्ञान ते सूचे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।